अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता। ये सर्वौषधहृदय सुतपसां वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला इष्टाविधाश्चारणा पंच ज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरेतेश्वरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु न मंगलम्। परमर्षि मंगल पाठ के आधार पर 64 रिद्धियों की चर्चा कर रहे हैं। जो 16वें नंबर की बुद्धि रिद्धि है, चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसमें पूर्व कहाँ होते हैं जिनवाणी में, इसको समझने के लिए एक भूमिका प्रारंभ की थी अपन ने। इसी प्रसंग में जिनवाणी का विभाजन कितने प्रकार से होता है, जिसके बाद ये पूर्व कहाँ है ये समझ में आएगा। तो जिनवाणी का विभाजन अनेक प्रकार से किया गया है। जैसे पहले ये समझा था कि 4 अनुयोगों में जिनवाणी का विभाजन किया गया है। पुस्तक दे 3 4 छोटी डायरी।
4 अनुयोगों में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोगों में जिनवाणी विभाजित है। ये एक प्रकार सुप्रसिद्ध है। इसके अलावा जिनवाणी अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट इन 2 भागों में विभाजित है। ये चर्चा भी लगभग पूरी हो गई। सारांश उसका ये बता देता हूं आपको कि जिनवाणी के अक्षरों की संख्या बताई, अक्षरों से पद बनाए जाते हैं, और जो पद है वो 2 प्रकार के हैं, मध्यम पद और प्रमाण पद। तो ये भी बात अपने स्वाध्याय में आ चुकी है कि मध्यम पद में इतने अक्षर होते हैं, और मध्यम पद के द्वारा जिनवाणी के अक्षरों को पदों में बदल दिया गया। तो पद 112,83,58,005 पद आए। उसके अलावा 8,01,08,175 पद बचे रहे, अक्षर बचे रहे। अब ध्यान से सुनना वाक्य कि जो पद बने और उन पदों में जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी को अंग प्रविष्ट जिनवाणी कहा गया। मतलब एक भेद जिनवाणी का अंग प्रविष्ट है और दूसरा भेद जिनवाणी का अंग बाह्य है। श्रुतम मतिपूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, ऐसा तत्वार सूत्र में एक सूत्र है पहले अध्याय में 20वें नंबर का, जहां जिनवाणी के 2 भेद बताए। श्रुत अर्थात जिनवाणी, यहां श्रुत का अर्थ जिनवाणी है। थोड़ा सा ये भी समझ लेना कि श्रुत और श्रुत ज्ञान में अंतर है। श्रुत ज्ञान, जिनवाणी के ज्ञान को भी श्रुत ज्ञान कहते हैं क्योंकि जिनवाणी को श्रुत कहा गया। बाह्य पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो भी श्रुत ज्ञान रूप होता है, और आत्मा का जो अनुभव है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में मन की सहायता मन जनित कहा गया। तो आत्मा का अनुभव भी, मतलब श्रुत ज्ञान 3 प्रकार का। जिनवाणी का ज्ञान, उसको भी श्रुत ज्ञान कहते हैं, और बाहर के पदार्थों का, विषय भोगों का विषय भोगों के आश्रय रूप जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का जो ज्ञान है वो ज्ञान मति ज्ञान रूप भी होता है, श्रुत ज्ञान रूप भी होता है। मतलब बाहर के पदार्थों का ज्ञान भी श्रुत ज्ञान रूप होता है। 2, तीसरा आत्मानुभव, उसको भी मन जनित अर्थात श्रुत ज्ञान रूप कहा गया है। तो श्रुत ज्ञान 3 प्रकार का, और जो श्रुत है वो श्रुत द्वादशांग जिनवाणी को भी कहते हैं। जिनवाणी का पर्यायवाची नाम भी श्रुत है। और जो तत्वार सूत्र में सूत्र आया हुआ है पहले अध्याय में 20वें नंबर पर, श्रुतम मति पूर्वम द्व्यनेक द्वादश भेदम, वो शब्द श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से आया। श्रुत का अर्थ मति ज्ञान पूर्वक होने वाला ज्ञान, और यहाँ श्रुत शब्द का अर्थ जिनवाणी ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि श्रुत ज्ञान जो मति ज्ञान के बाद उत्पन्न होता है, उस श्रुत ज्ञान के मूल में 2 भेद है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं, अनेक कहो या 14 कहो, अनेक भेद हैं। और
जो अंग प्रविष्ट है उसके 12 भेद है, अंग बाह्य के 14 भेद, जिसको यहाँ सूत्र में अनेक शब्द के द्वारा लिखा गया। आजकल की जिनवाणी भी अंग बाह्य में है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि है वो ही अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के भेद से दो प्रकार की है। उनके जो मूल शब्द है वो तो जिनवाणी के भेद है, बाद में लिखी गई जिनवाणी अंग बाह्य में आती है। श्रुतम शब्द का वहां अर्थ तत्वार सूत्र में जिनवाणी ही है, क्योंकि वहां सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। सम्यक ज्ञान के प्रकरण के कारण से श्रुतम मति पूर्वम ध्वनिक द्वादश भेदम सूत्र में श्रुत शब्द का अर्थ जिनवाणी ही लेना। वहां दो भेद बताए मूल में, कौन कौन से? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। द्वि मतलब दो भेद है। फिर अनेक मतलब अंग बाह्य के अनेक भेद है। मतलब श्रुतम मति पूर्वम, इसमें अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ये दो नाम तो नहीं लिखे, लेकिन हमको समझने हैं कि दो भेद है जिनवाणी के, दो भेद है। कौन कौन से? कि अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ऐसे दो भेद है। अब इसमें अंग प्रविष्ट के 12 भेद है और अंग बाह्य के अनेक भेद है। तो यही चर्चा में विषय अपन ने लिया था कि अंग बाह्य के अनेक भेद कहो या अंग बाह्य के 14 भेद कहो। कल जो गणित अपन ने किया था उसमें जिनवाणी के अक्षरों को मध्यम पद के अक्षरों से डिवाइड कर लिया, भाग दिया गया, तो 112 करोड़ 83,58,005 तो पद बने। इन पदों की जिनवाणी अंग प्रविष्ट जिनवाणी कहलाती है। और जो शेष अक्षर बचे हैं, 8,01,08,175 अक्षर बचे हैं, इन अक्षरों से जो जिनवाणी का निर्माण हुआ वो 14 भागों में 14 उसके ग्रंथ है। बचे हुए अक्षरों से पद बनाने के बाद बचे हुए अक्षरों से जिनवाणी के कुल 20 अंक वाले अक्षर प्रमाण अंक प्रमाण जो अक्षर है, उन अक्षरों को मध्यम पद से विभाजित किया, भाग दिया गया, डिवाइड किया गया, तो 112 करोड़ आदि वो पद आए। उन पदों में जो जिनवाणी है वो तो अंग प्रविष्ट जिनवाणी है। मतलब जो पद बनाए गए, पद बन गया तो अंग प्रविष्ट में आ गया, तो उस अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। और बचे हुए जो अक्षर है, कितने अक्षर बचे थे? कि बचे हुए अक्षर 8,01,08,175 अक्षर बचे थे। उन अक्षरों से जो ग्रंथों की रचना हुई वो 14 ग्रंथ है, वो अंग बाह्य ग्रंथ कहलाते हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्प्याकल्प, महाकल्प्य, पुंडरी, महापुंडरी और निषिद्धिका। इन 14 ग्रंथों की रचना बचे हुए अक्षरों से हुई है। इसलिए ये जो ग्रंथ है, चूंकि ये पदों में नहीं है तो तीर्थंकर भगवान की वाणी, लेकिन जब उनका विभाजन पदों की दृष्टि से किया गया, वो पदों की दृष्टि से करने के बाद ये जो अक्षर शेष बचे थे, वो अक्षर एक पद प्रमाण भी नहीं थे। तो एक पद प्रमाण होते तो अंग प्रविष्ट में आ जाते। तो ये जो बचे हुए अक्षरों से है तीर्थंकर भगवान की वाणी, उन्हीं के वाणी से निकले हुए ये शब्द हैं, अक्षर है। उन अक्षरों से एक पद, उन अक्षरों की जो संख्या है उससे एक पद भी नहीं बनता। फिर भी बचे हुए अक्षरों में ऐसा समझ लेना आप कि जो जिनवाणी के 20 अंक प्रमाण अक्षर है, उन अक्षरों के मध्यम पद बनाए
तो मध्यम पद बनाने के बाद 112,83,58,005 ये मध्यम पद, इतने मध्यम पद बनने के बाद बचे हुए अक्षर, उन अक्षरों से 14 ग्रंथों की रचना हुई है। सामायिक चतुर्विंशति स्तव वंदना प्रतिक्रमण वैनयिक कृति कर्म 10 वैकालिक उत्तराध्ययन कल्प्य व्यवहार कल्प्याकल्प्य महाकल्प्य पुंडरीक महापुंडरीक निषिद्धिका, इन 14 ग्रंथों की रचना हुई। भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं, अंग बाह्य भी भगवान की वाणी है, अंग प्रविष्ट भी भगवान की वाणी है। बाह्य क्यों कहा गया कि पद से बाह्य होने के कारण से, एक पद प्रमाण भी अक्षर न होने से इनको अंग बाह्य कहा गया, कोई अलग से अर्थ दूसरा नहीं है। और अंग प्रविष्ट का मतलब जो पद में आ जाते हैं वो अंग प्रविष्ट, इतना ही अर्थ समझना। इस प्रकार से भी जिनवाणी का विभाजन किया कि अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, 4 अनुयोग, ऐसा भी जिनवाणी का विभाजन किया गया। असल में इसके अलावा जिनवाणी का जो विभाजन किया वो अलग है, श्रुत ज्ञान का जो विभाजन किया वो अलग है। क्योंकि जब तक अक्षरों में जिनवाणी न हो तब तक जिनवाणी की शुरुआत भी कैसे, और श्रुत ज्ञान तो उससे पहले भी शुरू होता है। श्रुत ज्ञान के 20 भेद है, श्रुत ज्ञान के 20 भेद भी जिनवाणी में बताया। अब तक तो कितने पढ़े कि 2 ही पढ़े। कौन कौन से? एक तो 4 अनुयोग वाले, और दूसरे 4 अनुयोग में जिनवाणी का विभाजन है, और अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ऐसा भी जिनवाणी का विभाजन है। इसके अलावा जिनवाणी के 20 भेद भी है, जिनवाणी के नहीं, श्रुत ज्ञान के 20 भेद है। तो पहले जिनवाणी के 2 भेद समझना, श्रुत ज्ञान के 2 भेद समझना। कि श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का होता है, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का, कि अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। कि जो आंखों से और कान से जो श्रुत ज्ञान होता है वो आंख से अन्य ज्ञान भी होता है, लेकिन आंख से जो ज्ञान होता है और कान से शब्द वाला जो ज्ञान है वो तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। पढ़ करके जो ज्ञान हुआ, अक्षरों को पढ़कर जो ज्ञान हुआ वो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। कानों से शब्द सुनकर के जो ज्ञान हुआ अक्षरों का वो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। और दूसरा जो श्रुत ज्ञान है वो अनक्षरात्मक है। तो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान की चर्चा इस 14 पूर्व 12 पूर्व 10 पूर्व में नहीं आएगी, क्योंकि वो अनक्षरात्मक है। जैसे शरीर को ठंडी या गर्म हवा लग रही है, अब वो ठंडी या गर्म हवा का ज्ञान अक्षरात्मक तो नहीं है, अनक्षरात्मक है। और अनक्षरात्मक क्यों है? क्योंकि हवा में कोई अक्षर तो होते ही नहीं है। तो ऐसा जो स्पर्शनेन्द्रिय से जो ज्ञान हुआ, रसनेन्द्रिय से ज्ञान हुआ, तो बाकी जो 3 इंद्रियां हैं उन 3 इंद्रियों से होने वाला जो ज्ञान है, घ्राणेन्द्रिय है, रसना इंद्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय है, इनसे होने वाला ज्ञान नियम से अनक्षरात्मक होता है। और वो मति ज्ञान भी होता है, श्रुत ज्ञान भी होता है। उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना विषय मात्र, मुझे तो पूर्व का भाव भाषण कराने के लिए विकल्प आ गया। विषय तो चतुर्दश रिद्धि का है। सर्व पूर्व जो शब्द था, चतुर्दश पूर्वत्व बुद्धि रिद्धि,
अब वो पूर्व शब्द तो पढ़ते हैं लेकिन उसका भाव भाषण नहीं होता है, इसलिए ये प्रकरण थोड़ा सा लिया है कि श्रुत ज्ञान के 20 भेद होते हैं। तो पहले 2 भेद होते हैं, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 18 भेद है और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 2 भेद होते हैं। एक तो है पर्याय ज्ञान और दूसरा पर्याय समास ज्ञान। पहले नाम सुन लीजिए, थोड़ा सा विकल्प पर्याय ज्ञान का है, उसकी चर्चा करूंगा मैं। वैसे जैसे आपने अभी बताया आपको कि अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक, ये श्रुत ज्ञान के ही भेद है। इसके अलावा श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान, ऐसे भी भेद किए गए हैं। कुल मिलाकर के कितने प्रकार से भेद है वो बताने का मेरा अभिप्राय है कि केवल एक ही प्रकार के श्रुत ज्ञान के भेद नहीं है, जिनवाणी के भी एक ही प्रकार के भेद नहीं है। जैसे अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य, 4 अनुयोग, द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, ये भी श्रुत ज्ञान जो जिनवाणी का है उसके भी भेद है और श्रुत ज्ञान के भी भेद है। द्रव्य श्रुत, भाव श्रुत, ये जिनवाणी वाले श्रुत के भी 2 भेद हैं और सामान्य जो श्रुत ज्ञान होता है बाहर पदार्थों का, उसके भी भेद है। और श्रुत ज्ञान के जो 20 भेद है, श्रुत ज्ञान के, जिनवाणी के मत समझना अभी, कि जिनवाणी के जो भेद है वो आगे आएंगे। श्रुत ज्ञान के 20 भेद है, एक अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान और दूसरा अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 20 भेद, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 2 भेद, पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान। तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान अक्षर से प्रारंभ होता है और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान अक्षर के अनंतवें भाग से प्रारंभ होता है और वह ज्ञान अक्षर से एक अंश पहले तक होता है। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान पर्याय, उसके 2 भेद, पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 2 भेद, पर्याय ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान। पर्याय ज्ञान क्या है कि सबसे जघन्य ज्ञान को, जिससे नीचे ज्ञान नहीं होता है, पर्याय ज्ञान के 3 नाम, पर्याय ज्ञान, सर्व जघन्य ज्ञान या जघन्य ज्ञान, ये अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान। पर्याय ज्ञान, अक्षर के अनंत भाग रूप ज्ञान या जघन्य ज्ञान या सर्व जघन्य ज्ञान, ऐसे 3। इससे कम ज्ञान जीव को नहीं होता है। पर्याय ज्ञान जीव का सबसे जघन्य ज्ञान होता है और एक विशेष बात, जो जघन्य ज्ञान होता है वो सदाकाल निरावरण रूप होता है। जीव का पर्याय ज्ञान कहो या जघन्य ज्ञान कहो या अक्षर का अनंतवा भाग रूप कहो, वो ज्ञान सदाकाल निरावरण होता है, उस पर कभी भी आवरण नहीं होता। आचार्यों ने तर्क दिया कि उस ज्ञान पर भी आवरण आ जाए तो जीव जड़ हो जाए, इसलिए उतना ज्ञान तो निरावरण रूप रहता है। सरल भाषा में कहे कि जीव का सबसे जघन्य ज्ञान, जिसका नाम पर्याय ज्ञान है, कब होता है इसकी चर्चा भी करने का विकल्प है, देखते हैं उसके बाद में। कि पर्याय ज्ञान, क्योंकि पर्याय ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन पर्याय ज्ञान सबसे जघन्य ज्ञान, बहुत छोटा ज्ञान, ये भी समझ लिया, और सबसे, इससे जघन्य ज्ञान जीव को कभी नहीं होता, इससे कम ज्ञान जीव को कभी नहीं होता, ये भी समझ लिया। लेकिन
वो पर्याय ज्ञान कब होता है उसकी चर्चा संक्षेप में करेंगे, करने का विकल्प है, उसका भी भाव भाषण तो होना चाहिए। लेकिन अभी तो ये समझना है कि सबसे जघन्य ज्ञान जिसको अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान पर्याय ज्ञान, जघन्य ज्ञान या सब अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान, उस ज्ञान को हम यहाँ कहेंगे पर्याय ज्ञान। तो अनक्षरात्मक ज्ञान का एक भेद पर्याय ज्ञान, और उस पर्याय ज्ञान से ज्ञान अंश अंश बढ़ता जाता है। अब वो ज्ञान अक्षर तक नहीं पहुंचा, जो सर्व जघन्य ज्ञान है वो अक्षर तक नहीं पहुंचा और पर्याय ज्ञान से तो बढ़ता गया। तो जो ज्ञान पर्याय ज्ञान से एक अंश अधिक है और अक्षर ज्ञान से एक अंश कम है, उस ज्ञान को पर्याय समास ज्ञान कहते हैं। ऐसे ये अनक्षरात्मक ज्ञान के दो भेद है। अब अक्षरात्मक ज्ञान के 18 भेद हैं। अक्षर, अक्षर समास, पद, पद समास, संघात, संघात समास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग, अनुयोग समास, प्राभृत, 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 प्राभृत समास, प्राभृत, प्राभृत समास, प्राभृत, प्राभृत समास, वस्तु, वस्तु समास, पूर्व, पूर्व समास। ऐसे अक्षरात्मक ज्ञान के 18 भेद है। समास वाला तो दूसरा भेद है, जैसे अक्षर पहला भेद, दूसरा भेद अक्षर समास, तीसरा पद, चौथा भेद अपने आप समझ जाना पद समास, पांचवा भेद संघात, छठा भेद संघात समास, सातवां भेद प्रतिपत्तिक और आठवां भेद प्रतिपत्तिक समास, नौवां भेद अनुयोग और 10वां भेद अनुयोग समास, 11वां भेद प्राभृत, प्राभृत और 12वां भेद प्राभृत, प्राभृत समास, 13वां भेद प्राभृत, 14वां भेद प्राभृत समास, 15वां भेद वस्तु और 16वां भेद वस्तु समास, 17वां भेद पूर्व और 18वां भेद पूर्व समास। ये पूर्व आया ना इसमें, दश सर्व पूर्वई, ये जो पूर्व है ये अक्षरात्मक ज्ञान का 18वां भेद है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूं, विस्तार में तो बहुत समय लगेगा। अक्षर जैसे अ, आ, ये अक्षर हो गए। तो अ अक्षर तक पहुंचने के लिए दो स्थानों से जीव के ज्ञान को गुजरना पड़ा। पहला अक्षर का अनंतवा भाग जिसको पर्याय ज्ञान कहते हैं, और फिर वहां से बढ़ते 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 अक्षर तक आने में अंश 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 ज्ञान बढ़ता गया। आप एक कल्पना करो एक भाव भाषण के लिए कि अ अक्षर का, अ कितना छोटा अक्षर है। कोई कहे कि आपको कितना आता है, कि भैया मुझे अ से ज्यादा ज्ञान नहीं है। अ मतलब कितना छोटा ज्ञान, उस छोटे ज्ञान का भी अनंतवा भाग वो है अक्षर का अनंतवा भाग। अब मतलब अ, उस अ के अनंत भाग करो, अज्ञान के समझ लो, अ जो अक्षर है उसके अनंत भाग करो, उसका अनंतवा भाग वो तो हो गया अक्षर का अनंतवा भाग। अब वो अनंतवा भाग लास्ट पॉइंट हो गया, उससे नीचे ज्ञान नहीं हो सकता। तो वो अक्षर का अनंतवा भाग, उससे अंश 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 ज्ञान बढ़ता गया और अक्षर तक आने से एक अंश पहले तक ये दूसरा भाग, दूसरा
क्रम है, दूसरा स्थान था जिसका नाम है अक्षर समास। अक्षर का ज्ञान हो गया तो कहलाएगा अक्षर ज्ञान। अब ये अक्षर ज्ञान, इस अक्षर ज्ञान से होता है अक्षर समास। तो अक्षर समास कब तक कि पद से पहले तक, अ से प्रारंभ करे और ज्ञान बढ़ता 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 कहां तक जाएगा, तो कल वाली संख्या 1634 करोड़ 83 लाख 7,887, 88 मत लेना आप, क्योंकि 88 अक्षरों तक ज्ञान होते ही वो पद ज्ञान हो जाएगा, वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अक्षर समास का ज्ञान कहां तक कि अ से प्रारंभ करो, अ आ ई, मतलब अ जो अक्षर था वहां तक तो अक्षर ज्ञान हो गया। आ ई उ ये जितने भी अक्षर है, जितने भी आगे बोले जाएंगे, ये अक्षर कहां तक पहुंचेंगे कि 1634 करोड़ 83 लाख 7,887 तक अक्षर समास कहलाता है। और 88 होते ही वो पद ज्ञान होगा। इसी तरह से पद समास है। एक गति संबंधी पूर्ण ज्ञान को संघात कहते हैं। एक गति से एक अक्षर अधिक और 4 गति से कम, उसको संघात समास कहते हैं। क्योंकि 4 गति के पूर्ण ज्ञान को प्रतिपत्ति कहते हैं। 4 गति से एक अक्षर अधिक और 14 मार्गणाओं से एक अक्षर कम, इतने ज्ञान को प्रतिपत्तिक समास कहते हैं। और 4 गति से अधिक और 14 मार्गणाओं से एक कम, ये प्रतिपत्तिक समास ज्ञान कहलाता है। अब 4 अनुयोगों के नाम प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, उसमें भी सुने थे। इन 18 वेदों में भी अनुयोग शब्द आता है। यहाँ अनुयोग विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। 14 मार्गणाओं के पूर्ण ज्ञान को एक अनुयोग कहते हैं। 14 मार्गणाओं का जो ज्ञान है उसको अनुयोग कहते हैं। 14 मार्गणाएं कौन सी है, विस्तार में बाद में बताएंगे, कभी चर्चा आपकी जिज्ञासा हो तो। अनुयोग समास किसे कहते हैं कि 14 मार्गणाओं से एक अक्षर अधिक और 4 अनुयोगों से एक अक्षर कम तक के ज्ञान को अनुयोग समास कहते हैं। और प्रावृत प्रावृत 4 अनुयोगों के पूर्ण ज्ञान को, 4 अनुयोगों के पूर्ण ज्ञान को प्रावृत प्रावृत कहते हैं। 4 अनुयोगों के ज्ञान से एक अक्षर अधिक और 24 प्रावृतों से एक अक्षर कम ज्ञान को प्रावृत प्रावृत समास कहते हैं। क्योंकि प्रावृत किसे कहा गया है कि 24 जो प्रावृत प्रावृत है उनके पूर्ण ज्ञान को प्रावृत कहा गया है। 24 प्रावृत प्रावृतों के ज्ञान को प्रावृत कहते हैं। और 24 प्रावृत प्रावृत से एक अक्षर अधिक और एक वस्तु से कम, कि एक वस्तु में नियम से 20 प्रावृत होते हैं। एक वस्तु में नियम से 20 प्रावृत होते हैं। उन 20 प्रावृतों से एक अक्षर कम ज्ञान को प्रावृत समास ज्ञान कहते हैं। और 20 प्रावृतों के पूर्ण ज्ञान को वस्तु ज्ञान कहते हैं। एक वस्तु से अधिक और एक पूर्व से कम ज्ञान को वस्तु समास कहते हैं। और अब जो मूल विषय है अपना वो है कि 14 पूर्वों में से किसी एक पूर्व के पूर्ण ज्ञान को पूर्व ज्ञान कहते हैं। और एक पूर्व से अधिक, एक पूर्व से अधिक और एक अंग से कम ज्ञान को, 12वां जो अंग है उस से कम ज्ञान को पूर्व समास ज्ञान कहते हैं। ये जल्दी जल्दी बताया, जितना समझ में आया उतना ठीक है, लेकिन सामान्य अर्थ इतना सा याद रख लेना। विस्तार से हो जिज्ञासा तो बता देना।
इतना सामान्य समझ लेना कि श्रुत ज्ञान के इस प्रकार से 20 भेद भी किए गए। 20 भेद करने के लिए मूल में 2 भेद किए। कौन कौन से? अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, ऐसे 2 भेद किए। अनक्षरात्मक के भी 2 भेद हैं, पर्याय और पर्याय ज्ञान और पर्याय समास ज्ञान। और जो अक्षरात्मक है उसके 18 भेद हैं। उन 18 भेदों में हमारा जो विषय चल रहा है उसमें पूर्व शब्द आता है, वो 17वें नंबर पर है। उस पूर्व के ज्ञान को, और पूर्व कितने? ये 14 पूर्वों के ज्ञान को, उसकी चर्चा, तो पूर्व का मतलब विस्तृत ज्ञान है, उसकी चर्चा भी करेंगे यदि उस तरह का रहेगा तो। लेकिन सबसे छोटा जो ज्ञान है वो ज्ञान कब और कैसे होता है, थोड़ी सी चर्चा उसकी समझ लेना। कि अक्षर का अनंतवा भाग कब होता है, कैसे होता है, उतना सा थोड़ा सा समझ करके फिर अपन 14 पूर्व का ज्ञान करेंगे। पर्याय ज्ञान कहो, अक्षर का अनंतवा भाग कहो, ज्ञान कहो, इतना ज्ञान निरावरण होता है। और इस ज्ञान को समझने के लिए ये समझ लेना कि एक अंतर मुहूर्त में, एक अंतर मुहूर्त में 66,336 बार यह जीव लगातार जन्म मरण करता है। कहने का मतलब इतने शरीर धारण करता है, इतनी बार शरीर को छोड़ता है। एक अंतर मुहूर्त में, ये पराकाष्ठा है जन्म मरण की। और ये भी विचार करना कि मैंने भी अनंत बार पंच परावर्तन में ऐसे जन्म मरण किए जहां मरने की फुर्सत नहीं थी। आजकल कहते हैं ना लोग बात, कई बार सुना होगा, तो चलो हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। अरे यार काम इतने हैं कि मरने की फुर्सत नहीं। मरने की फुर्सत तो अनंत बार जीव को मिली नहीं। इधर जन्म हुआ, उधर मरण हुआ, ऐसा जन्म मरण। कैसा जन्म मरण कि अंतर मुहूर्त में इस जीव ने 66,336 बार जन्म मरण किए। मुहूर्त में भी नहीं, मुहूर्त में भी नहीं, मुहूर्त में जन्म मरण करे तो 67,914 बार होते हैं। एक मुहूर्त जो 48 मिनट का है उसमें ये जीव जन्म मरण करे तो 67,914 बार जन्म मरण होते हैं। लेकिन इस जीव ने 66,336 बार ही जन्म मरण किए। एक मुहूर्त में 3,773 श्वास होते हैं। श्वास 2 प्रकार का होता है, एक तो नाक और मुंह से ली जाने वाला, मुख्य रूप से नाक से लिया जाने वाला श्वास, इसको बाह्य श्वास कहते हैं। और जिनवाणी में नाड़ी के फड़कन को आभ्यंतर श्वास कहा। और 6 डाला में जो बताया कि एक श्वास में 8-10 बार, तो श्वास कौन सा? ये जो नाक से हवा ली जा रही है, छोड़ी जा रही, इसको श्वास नहीं कहा। नाड़ी के फड़कन को भी श्वास कहते। श्वास 2 प्रकार का, नाक से ली जाने वाली हवा एक श्वास हुआ, और नाड़ी की फड़कन ये दूसरा श्वास हुआ। ये नाड़ी की फड़कन को ही यहाँ पर आभ्यंतर श्वास और श्वास कहा। 6 डाला में भी यही कहा। स्वस्थ पुरुष के नाड़ी के एक बार के फड़कने को एक श्वास कहते हैं। ऐसे 3,773 श्वासों का एक मुहूर्त होता है। एक समय होता है असंख्यात समयों की, जगन्य युक्त असंख्यात समयों की। वो जगन्य युक्त असंख्यात, ये तो पारिभाषिक शब्द है जिनवाणी का।
मोटी भाषा में असंख्यात समयों की आवली होती है, और ऐसे असंख्यात आवलियों का एक श्वास, और ऐसे एक मतलब एक बार के फड़कन में इतने समय बीत जाते हैं, कल्पना करो समय कितना सूक्ष्म होगा। और ऐसे 3773 श्वासों का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त में नहीं, मुहूर्त से भी कम समय में यह जीव 66,336 बार जन्म मरण करता है। वो जो जीव है कौन से शरीरों को धारण करता है, उसकी चर्चा छोटी सी एक बार सुन लेना। कि वो जो जीव शरीरों को धारण करता है, उनमें से 66,132 शरीर तो एक इंद्रियों के होते हैं। 80 शरीर पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जन्म मरण अपर्याप्त जीव के होते हैं। उसकी चर्चा स्थूल रूप से शुरुआत करने के लिए बता रहा हूं कि 66,132 तो एक इंद्रिय के, 80 दो इंद्रिय के, 60 तीन इंद्रिय के, 40 चार इंद्रिय के, 24 पंचेंद्रिय के शरीर होते हैं। तो इस तरह से 66,336 जन्म मरण करता है। और किन किन के करता है, कैसे करता है, आपकी जिज्ञासा हो तो भेज देना। मुझे तो स्थूल मोटा ही बताना आपको कि उसमें जैसे 66,132 जन्म एकेंद्रिय के होते हैं, जैसे लब्ध पर्याप्तक, ये सारे ही जन्म मरण लब्ध पर्याप्तक के होते हैं, पर्याप्तक के नहीं होते हैं। और वो लब्ध पर्याप्तक भी दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर, दोनों के ही जन्म मरण इसमें आए। मोटा एक वाक्य ध्यान रख लेना कि लब्ध पर्याप्तक के ही ये जन्म मरण होते हैं, जो उत्कृष्ट बताए। अब उदाहरण के लिए अग्नि, वो जीव अग्निकायिक बना, मरा, फिर अग्निकायिक बना, फिर मरा, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे बादर हो। तो एक ही ग्रहण करना, सूक्ष्म ही सूक्ष्म, कि सूक्ष्म अग्निकायिक जीव बना, मरा जन्मा, मरा जन्मा, मरा जन्मा, मरा जन्मा, मतलब सूक्ष्म में ही जन्म मरण चल रहा है उसका, लब्ध पर्याप्तक में लगातार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करता रहे तो 6,012 बार लगातार उसी उसी में जन्म मरण कर सकता है। कि सूक्ष्म मतलब लब्ध अपर्याप्तक, पर्याप्तक किसे कहते हैं, 6 पर्याप्तियां, उनमें से पहली पर्याप्ति आहार, दूसरी पर्याप्ति है शरीर। शरीर पर्याप्त मतलब पूरा हो जाए तो शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई, लेकिन शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही जो जीव मृत्यु को प्राप्त होता है उसको लब्ध अपर्याप्तक कहते हैं। दूसरे नंबर की पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति, पहले नंबर की पर्याप्ति आहार पर्याप्ति, आहार शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां। पर्याप्ति का मतलब पूर्णता। आहार की पूर्णता तो हो गई जीव की, शरीर पूरा हुआ नहीं, तो शरीर पूरा नहीं हो तो उसको अपर्याप्तक जीव कहते हैं। अब वो जो अपर्याप्तक जीव है, वो जीव जब शरीर पर्याप्ति पूरी करता तो पर्याप्तक कहलाता, पूरी नहीं कर पाया उससे पहले ही मर गया तो कहलाएगा लब्ध पर्याप्तक जीव। अपर्याप्तक भी दो प्रकार के होते हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। लब्ध पर्याप्तक जीव कौन है, कि जिसके शरीर पूरा नहीं हुआ वो जीव लब्ध पर्याप्तक। अब वो जो लब्ध पर्याप्तक जीव है वो अग्निकाय में गया, तो अग्निकायिक जीव भी दो प्रकार के, सूक्ष्म और बादर। अब सूक्ष्म में ही वो जन्म मरण कर रहा, बादर में नहीं आया अभी, सूक्ष्म में ही जन्म मरण कर रहा है लगातार लगातार लगातार, तो अधिक से अधिक 6,012 बार जन्म मरण कर सकता। अब उसके बाद फिर
बादर अग्नि कायिक में जाए, वायु कायिक में जाए, तरस में जाए, उसकी चर्चा नहीं है। लेकिन एक ही पर्याय में लगातार जन्म मरण करते करते कितनी बार कर सकता है, जैसे सातवें नरक के बारे में कि लगातार वो जीव कोई जीव नरक में जाए सातवें में तो कितनी बार की, 2 बार। 2 बार मतलब वहां से निकल करके क्रूर तिर्यंच बनेगा, फिर बाद में नरक जाएगा, इस तरह से 2 बार। एक तरह से तिर्यंच की, क्रूर तिर्यंच की पर्याय छोड़ी है, वो तो छोड़ी है, ऐसा 2 बार है। यहाँ तो लगातार एक ही पर्याय में लगातार जन्म मरण करता हुआ वो जीव 6012 बार जन्म मरण करता है। अब वो जीव इतने जन्म मरण करने के बाद विग्रह गति में है, अब दूसरी पर्याय को धारण करने के लिए जा रहा है। थक गया वो बेचारा, जन्म मरण करते 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 विग्रह गति में पहुंच गया, 6012 बार जन्म मरण भी हो गए। अब वो जो है अगले शरीर को धारण करने के लिए जा रहा है, विग्रह गति में है। वहां पहला मोड़ा हो गया। दूसरा मोड़े के समय उसका सर्व जगन्य ज्ञान होता है, जिसको पर्याय ज्ञान कहते हैं, अक्षर का अनंतवा भाग रूप ज्ञान कहते हैं, या पर्याय ज्ञान, अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान, या जगन्य ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान में भी यह जीव अनंतानंत बार रहा है। आज कितने उसकी अपेक्षा से विचार करो, अक्षर के अनंतवे भाग की अपेक्षा से विचार करो तो कितना अधिक ज्ञान का अवसर है। ज्ञान को हमेशा पचाना, अभिमान नहीं करना। ज्ञान कषाय को मिटाने के लिए होता है, कषाय उत्पन्न करने के लिए नहीं होता है। अन्य का विचार नहीं करना, अपना विचार करना कि अनंतानंत बार इतने ज्ञान में मैं रहा हूं, अक्षर के अनंतवे भाग। और आज इतना ज्ञान हो गया तो अभिमान भी नहीं करना, और इन सब को अपन अब समेट लेते हैं कि जिनवाणी के अनेक अनेक प्रकार से भेद किए गए हैं। उनमें एक ज्ञान है पूर्व ज्ञान। ऐसा जो पूर्व ज्ञान है वो कहाँ से आया और कहाँ शुरू हुआ? कि जो पूर्व ज्ञान है वो अक्षर से प्रारंभ होकर के 17वें नंबर तक आता है, उसको पूर्व ज्ञान कहते हैं। और ये जो पूर्व ज्ञान है, ये पूर्वों का ज्ञान कितने पूर्व है? तो 12 भेद जिनवाणी के अपन ने पहले समझे थे। 12 भेदों में जो द्वादशांग जिनवाणी है, उस द्वादशांग जिनवाणी में से 11 अंग, 11 अंग जो है, 11 अंग जैसे आचारांग, ये नाम है उनके, कभी इससे सुन करके जो रिकॉर्डिंग रहेगी उससे भी लिख लेना। आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्म कथा, उपासका ध्ययनांग, अंतःकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिकांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, और 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद। 12वें अंग का नाम दृष्टिवाद है। 12वें अंग का नाम याद रख लेना। 12वां अंग सबसे बड़ा अंग है। कैसे? कि 11 अंग के जो पद है पूरे मतलब पहला आचारांग से लेकर के विपाक सूत्र तक 11 अंग हो गए। इन 11 अंगों के सारे सूत्र पद इकट्ठे कर लिए तो 11 अंगों के कुल पद तो हो जाते 4,15,02,000। कितने के? 11 अंग, पहले अंग से लेकर के। पहला अंग आचारांग, सरस्वती पूजन में सबके नाम भी है, पढ़ लेना आप। जानत राय जी की सरस्वती पहलो आचारांग बखानो, उसके 18,000 पद है उसके। दूसरा आचारांग सूत्र कृतांग, उसके 36,000 पद है। तीसरा स्थानांग, 42,000 इसके पद है। ऐसे पद भी 42,000 स्थानांग के हैं।
समवाय अंग के 1,64,000 है, व्याख्या प्रज्ञप्ति के 2,28,000 है, ज्ञात्री धर्म कथा अंग के 5,56,000 है, उपासका ध्ययनांग के 11,70,000 है, अंतःकृत दशांग के 23,28,000 है, अनुत्तरोपादिक अंग के 92,44,000 है, प्रश्न व्याकरणांग के 93,16,000 है, विपाक सूत्र 11वें अंग के 1,84,00,000 पद है। 11वें अंग तक ही पढ़े अपन ने। तो इस तरह से आचार अंग से लेकर के विपाक सूत्र अंग तक के पद कितने कि 4,15,02,000, 4,15,02,000। और कुल जिनवाणी के पद कितने हैं कि 112,83,58,005 है। तो आप विचार करो कि पूरे 11 अंगों के इनका विषय क्या है। इसके लिए बहुत समय लगेगा आपको समझना चाहो तो। जो श्रुत और श्रुतावतार एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसका कभी श्रुत पंचमी है उसके आसपास बताऊंगा, या बीच में भी जिज्ञासा हो तो बता देना। बाकी भाव भाषण इतना सा कर लेना कि पहले अंग से लेकर के 11वें अंग तक के सूत्र तो बहुत कम है। 104 कितने हैं अभी बताए थे, शोभम ज्ञान है ये 4,15,02,000। किसके पद है ये कि पहले अंग से लेकर के 11वें अंग तक के। अब जो 12वां अंग है जिसका नाम क्या है, दृष्टिवाद अंग है, उस दृष्टिवाद अंग के पद कितने, 11 अंगों के पद मात्र 4,15,02,000। और जो अकेला 12वां अंग है, 12वें अंग के पद कितने कि 108,68,56,005 पद। कितना बड़ा होगा ये, कौन सा 12वां अंग। ये 12वें अंग के 108,68,56,005 पद है। तो कितना बड़ा है ये 12वां अंग, दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग, जिसके 108,68,56,005 पद है। इतना बड़ा ये अंग है 12वां अंग। इस 12वें अंग के 5 भेद है, 12वें अंग के भेद 5 है। परिकर्म, प्रथमानुयोग, सूत्र, पूर्वगत और चूलिका। और उनमें से जो सर्वपूर्व शब्द अपन 10 सर्वपूर्वई, तो उसमें से 12वें अंग के पहले तो 5 भेद, 5 भेद परिकर्म, प्रथमानुयोग, सूत्र, पूर्व और पूर्वगत भी कहते हैं, और 5वां अंग चूलिका। ऐसे 5 अंग 12वें अंग के 5 भेद, उसमें से एक है पूर्व। अब उस पूर्व के पद कितने, सुनने में तो 14 पूर्व, तो कहने का अर्थ ये है कि 11 अंग के तो पहले आपको बता दिए 4,15,02,000 इतने पद है। और पूर्व, पूर्व के पद कितने कि 95,50,00,005 पद है। 14 पूर्वों में पद 95,50,00,005 पद है। तो चतुर्दश पूर्वित्व को ज्ञान कितना होता है कि पहले अंग से तो पढ़ के आ ही रहे हो। तो 4,15,02,000 पदों का ज्ञान तो उनको, चलिए उतना तो है ही, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उन्होंने दृष्टिवाद ही प्रारंभ कर दिया। पहले आचारांग, सूत्र, कृतांग, स्थानांग, समयाङ्ग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्म कथाएं पढ़ते हुए आ रहे हैं और पूर्व को भी उन्होंने पढ़ लिया। तो अकेले पूर्व के पद हम गिनेंगे तो 95,50,00,005 पद है। इतने पदों का ज्ञान जिसको होता है उसे चतुर्दश पूर्वित्व
बुद्धि रिद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। अब दूसरी भाषा में 4,15,02,000 तथा 95,50,00,000 5 पदों का जो ज्ञान परिणामों की विशुद्धि के बल पर अपने आप हो जाता है, उसे चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। अब इस बुद्धि रिद्धि की दोबारा परिभाषा बता करके आज का स्वाध्याय पूरा करते हैं। 4,15,02,000 तथा 95,50,00,000 5 पदों का ज्ञान बिना पढ़े, बिना गुरुगम के, बिना गुरु के पास सीखे हुए, उपाध्याय से बिना सीखे हुए अपने आप जिस विशुद्धि के बल पर होता है, नहीं, विशुद्धि के बल पर होता है, और ऐसा जो ज्ञान है जो उसके बिना, मतलब बिना गुरु के और बिना पढ़े, ऐसा ज्ञान जिस रिद्धि के द्वारा प्रकट होता है, ऐसी ज्ञान की रिद्धि को चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि कहते हैं। ये आज का स्वाध्याय यहीं पूरा करते हैं। कल अमेरिका में रहता है, समय सार का स्वाध्याय यही समय रहता है। कल समय सार का स्वाध्याय करेंगे, फिर अगली रिद्धि की चर्चा परसों से शुरू करेंगे। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ। जय बोलो जिनवाणी।